नीतीश कुमार जी से कि आप साहब उसी दल के साथ आप गठबंधन में सरकार बना लिया जिस दल को छोड़ करके आप आए थे। कुछ इशू आपने खड़ा किया था, भाजपा ने नहीं खड़ा किया था। क्या वो इश्यू रिजॉल्व हो गया? क्या वो सब भ्रष्टाचार का मुद्दा ख़त्म हो गया? तो निश्चित तौर पर आज बिहार की जनता सवाल कर रही है कि साहब आपने ऐसा विश्वासघात क्यों किया? जनमत था, जनमत का ये था कि आप एनडीए की सरकार चलेगी पूरे 5 साल तक, मगर बीच में ही आप जनमत का अनादर किया, उनके साथ विश्वासघात किया। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़ लिए और 8वीं बार शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि यह कोई नई घटना नहीं है नीतीश कुमार के लिए। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। कैसे देख रहे हैं इसको सर? आप लोगों की तरफ से महाधरना भी दिया गया था। किस तरह से अब जनता के बीच जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? जिस तरह से जनमत का आदर हुआ है, गरीबों के साथ धोखा हुआ है, अति पिछड़ों के साथ अपमान हुआ है, पिछड़ों के साथ अपमान हुआ है। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता मर्माहत है, दुखी है, गुस्से में है, आक्रोश में है, जिसकी चर्चा करूं तो शायद लंबा हो जाएगा। लोग कई तरह का सवाल खड़ा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि आप साहब उसी दल के साथ आप गठबंधन में सरकार बना लिया जिस दल को छोड़ करके आप आए थे। कुछ इशू आपने खड़ा किया था, भाजपा ने नहीं खड़ा किया था। क्या वो इश्यू रिजॉल्व हो गया? क्या वो सब भ्रष्टाचार का मुद्दा ख़त्म हो गया? और कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। आपने देखा होगा सदन और सदन के बाहर में जो एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, वो रिकॉर्ड में है। आपके चैनल के लाइब्रेरी में भी आप निकाल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो पता नहीं क्या आप लोगों ने मुद्दा हुआ कि नीतीश कुमार इस तरह से करेंगे। नहीं, हम लोग तो किसी के साथ न इस तरह का व्यवहार करते रहे, धोखा देते रहे, न धोखा देने का सोच है, न विचार है, न किया है। हम तो लोगों को सपोर्ट किए हैं। आखिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने किसके ताकत के बल पर बने थे? शुरू से लेकर आज तक वो तो भारतीय जनता पार्टी दी थी। अपनी ताकत उनको दे करके उनको खड़ा करने का काम किया था। तो निश्चित तौर पर आज बिहार की जनता सवाल कर रही है कि साहब आपने ऐसा विश्वासघात क्यों किया? जनमत था, जनमत का ये था कि आप एनडीए की सरकार चलेगी पूरे 5 साल तक, मगर बीच में ही आप जनमत का अनादर किया, उनके साथ विश्वासघात किया। तो तमाम तरह के सवाल जो है वो बिहार की जनता खड़ा कर रही है और पूछने का काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे जनता के बीच में जाएगी। और हम तो संघर्ष के पहचान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष का पहचान रहा है। संघर्ष से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उनको मान्यता मिला है। और मैं समझता हूँ कि आगे भी हम संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी संघर्ष करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। हम संघर्ष में जाएंगे। एक बार फिर से नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद का। तेजस्वी यादव भी शपथ ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अब बेमेल का शादी हो रहा है, तलाक बहुत जल्द होने वाला है, बहुत देर नहीं लगेगा। मन एक नहीं, विचार एक नहीं, सोच एक नहीं, नीति एक नहीं। अब देखिए ना, इनके साथ माले भी है, सीपीएम भी है, सीपीआई भी है, कांग्रेस भी है। सब लोगों का ये गठबंधन है। गठबंधन जनता के हित के लिए नहीं है, अपने हितों की रक्षा के लिए। दुल्हा एक है और वही दुल्हा को फिर से वरमाला पहनाया जा रहा है। हाँ, दिक्कत ये है कि दुल्हा भी पुराने हो गए हैं, लोगों ने देख लिया है, इनके कामों को देख लिया है। और अब नए थोड़े होंगे। केंद्र की राजनीति कर पाएंगे कौन? देखा है मुझे नहीं लगता। पहले भी इनकी सोच थी, जनता ने उनको आउट कर दिया था। और वैसे तो भारतीय लोकतंत्र में हर व्यक्ति को ये फ्रीडम है कि आप कोई भी पद के लिए खड़े हो सकते हैं,
मगर हर्ष भी सामने है। और यहाँ प्रधानमंत्री का पद का वैकेंसी है ही नहीं, अगले कई वर्षों तक प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि जनता ने माना है और आगे भी मान लिया है कि देश का एकमात्र देश का प्रधान सेवक के रूप में जो देश की जनता के हित में काम किया है, सबों के लिए काम किया है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम किया है, तो उनके जगह पर कोई दूसरा के लिए सोचे भी कि नहीं, और कोई वैकेंसी नहीं है। इसलिए अगर कोई सोच रहे हैं तो निराशा ही हाथ लगेगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। निश्चित तौर पे तो साफ साफ कह दिए बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव कि नीतीश कुमार को अब निराश ही हाथ लगने वाला है। जो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने नीतीश कुमार को धोखा नहीं दिया है, बल्कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ साथ पूरी जनता को धोखा दिया है और वही जनता उन्हें सबक सिखाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वही दूल्हा पुराने हैं और पुराने दूल्हा एक बार फिर से वरमाला पहनने जा रहे हैं, तो मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जो उन्होंने पूरी जनता के साथ विश्वासघात किया है, उसको कैसे वो निभा पाएंगे। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।